अमेरिका और भारत के बीच में जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो पहला ख्याल सभी के मन में यही रहता है कि दे बोथ आर टू डिफरेंट वर्ल्ड, यानी कि ये दो अलग अलग संसार हैं जो अपने संस्कृतियों, भाषाओं, आधुनिकता, आर्थिक स्थिति और इतिहास के रेफरेंस में एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। लेकिन धीरे धीरे भारत अमेरिका को हर क्षेत्र में पछाड़ने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी भी देश के आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता। वो हमेशा ही अपने विचारों को आजाद रखता है। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके जब दुनिया में इस तरह युद्ध की स्थिति और हर जगह तनाव हो तो भारत को विदेशों के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखने के लिए किसी एक देश का साथ देकर और दूसरे के साथ अपना संबंध रडार पर रखना ही पड़ता है। भारत अगर चाहता है कि वो जो कर रहा है और जिसका समर्थन कर रहा है या भारत की जो भी आइडियोलॉजी है बाकी दुनिया भी उसी के नजरिए से सोचे, तो ऐसे में भारत को इतना ज्यादा प्रभावशाली होना पड़ेगा जैसे कि अमेरिका है। अमेरिका राजनीतिक क्षेत्र में या फिर ट्रेडिंग के मामले में कभी भी कुछ भी करता है तो उसके साथ मेजॉरिटी खड़ी होती है, क्योंकि दुनिया उसे उसी के नजरिए से देखती है। भारत को अभी कितना वक्त लगेगा अमेरिका की बराबरी करने में, और इस वक्त भारत और अमेरिका दोनों के बीच में कितने ज्यादा अंतर है, चलिए हमारे आज के इस वीडियो में इसे विस्तार से जानते हैं। इन दोनों ही देशों के बीच में छोटा सा कंपैरिजन करके देखते हैं और दोनों देशों के बीच में कितना अंतर है और अभी भारत को अमेरिका की बराबरी करने में कितना और वक्त लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक फैक्ट से। इसमें सबसे पहले आता है टोटल एरिया। अमेरिका का टोटल एरिया 9.8 मिलियन किलोमीटर का है, तो वहीं भारत का 3.2 मिलियन किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ है, तो वहीं भारत की पूरी आबादी 140 करोड़। उसके बाद आती है नॉमिनल जीडीपी। अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी 5 ट्रिलियन के पार है, तो वहीं भारत की 3.7 ट्रिलियन के पार है। चौथे नंबर पर डिफेंस स्पेंडिंग का सेक्टर आता है, जिसमें अमेरिका 900 बिलियन के पार डॉलर खर्च करता है, तो वहीं भारत अपने सैन्य बल पर 72 बिलियन डॉलर खर्च करता है। आखिर में आता है पावर रैंकिंग। अमेरिका की पोजीशन नंबर 1 पर है, तो वहीं भारत चौथे नंबर पर। दोस्तों, ये थी इन दोनों देशों के बीच में बेसिक फैक्ट्स की जानकारी। आगे बढ़ते हैं और अगला कंपैरिजन करते हैं लैंड पावर की। इसकी तुलना में सबसे पहले एक्टिव मिलिट्री पर्सनल आते हैं। अमेरिका के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 13.9 लाख के पार है, तो वहीं भारत में एक्टिव पर्सनल की संख्या 14.5 लाख के पार है। दूसरे नंबर पर आता है मेन बैटल टैंक्स, जिसकी संख्या अमेरिका के पास 5,500 है, तो भारत के पास 4,600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद है। तीसरे नंबर पर आती है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। इसकी कुल संख्या अमेरिका के पास 1,000 है, तो वहीं भारत के पास 100 है। इसके बाद आते हैं टोवेड आर्टिलरी, जिसकी कुल संख्या अमेरिका के पास 1,340 के पार है, तो वहीं भारत के पास मात्र 3,300 है। आखिर में आते हैं MRL यानी कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की, जिसकी कुल संख्या अमेरिका में 1,700 है, तो वहीं भारत में मात्र 1,500 है। लैंड पावर के बाद बात करते हैं एयर पावर की। किसके पास एयर पावर में कितनी क्षमता है और कौन किससे सबसे ज्यादा आगे है। सबसे पहले आते हैं टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की। टोटल संख्या अमेरिका के पास 13,300 के पार है, तो भारत के पास केवल 2,350 है। इसी के बाद दूसरे नंबर पर फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स आते हैं। इनकी टोटल संख्या अमेरिका के पास 2,000 है, तो वहीं भारत के पास 560 फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स मौजूद है। तीसरे नंबर पर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट आते हैं, जिनकी कुल संख्या अमेरिका के पास 800 है, तो वहीं भारत के पास 120 है।
चौथे नंबर पर कॉन्टैक्ट हेलीकॉप्टर आते हैं। इनकी कुल संख्या अमेरिका में 1000 से ज्यादा है, तो वहीं भारत के पास 130 से ज्यादा है। एयर पावर की आखिरी श्रेणी में न्यूक्लियर वॉरहेड आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा अमेरिका के पास 5400 है, तो वहीं भारत के पास केवल 160 है। एयर पावर के बाद अब आखिर में आता है नेवल पावर की, यानी कि समुद्री शक्ति की। समुद्र सैन्य बल किस देश का कितना ज्यादा है वो आपको बताते हैं। पहले नंबर पर आता है नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स। टोटल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त अमेरिका के पास मौजूद है, तो वहीं भारत के पास फिलहाल 2 है। दूसरे नंबर पर हेलीकॉप्टर कैरियर आते हैं, जिनकी कुल संख्या अमेरिका के पास 9 है, तो भारत के पास फिलहाल 1 भी नहीं है। तीसरे नंबर पर डिस्ट्रॉयर शिप आते हैं, जो कि नेवल पावर में काफी खतरनाक भी माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या अमेरिका के पास 92 है, तो भारत के पास फिलहाल 11 डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद हैं। चौथे नंबर पर आते हैं फ्रिगेट्स। अमेरिका के पास फिलहाल 1 भी फ्रिगेट्स मौजूद नहीं है, तो वहीं भारत के पास 12 फ्रिगेट्स मौजूद है। पांचवें नंबर पर कॉर्वेट्स आते हैं। अमेरिका के पास कॉर्वेट्स के बदले हैं 23 लिटरेट कॉर्वेट शिप्स, वहीं भारत के पास 19 एक्टिव कॉर्वेट्स मौजूद है। और आखिर में आते हैं सबमरीन्स। नेवल पावर में सबमरीन्स काफी अहम माने जाते हैं, और अमेरिका के पास कुल 68 सबमरीन इस वक्त मौजूद है, तो वहीं भारत के पास मात्र 17 सबमरीन्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये था अमेरिका और इंडिया के बीच का कंपैरिजन, उनके डिफेंस और बेसिक कंट्री फैक्ट्स को लेकर। डिफेंस सेक्टर से ही अंदाजा लगाया जाता है कि कोई देश कितना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका फिलहाल भारत से आगे तो है, लेकिन दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर नहीं है कि आने वाले वक्त में उसे खत्म ना किया जा सके। जिस तरह से लगातार भारत अपने सैन्य बल को बढ़ा रहा है, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब हमारा देश अमेरिका से आगे निकल चुका होगा। क्या कहेंगे आप? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।